तो देखिए अब अपन देख रहे हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और इसके लिए अपन ने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी वर्कशीट का। ए कंपनी इज ऑपरेटिंग ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड क्लोजिंग इट्स बुक्स क्वार्टरली। ठीक है। द बजट्स वर 2,55,000, यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 2,55,000 है। द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट वाज प्री डिटरमाइंड, पहले से ही एसआर स्टैंडर्ड रेट हमने निकाल रखी है, वो 5.1 है, क्वेश्चन में कह दिया है, per labor hour, and during a period of actually utilized 52,000 लेबर आवर, यानी जो एक्चुअल आवर है, ये एक्चुअल आवर है, ये 52,000 आवर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है। वेयर इट शुड हैव ओनली बी 51,000, जबकि ये होने जो चाहिए थे ना वो 51,000 जो है ये होने चाहिए थे, तो ये स्टैंडर्ड आवर कहलाते हैं, होने चाहिए थे, यानी स्टैंडर्ड है 51,000 स्टैंडर्ड आवर आपका। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। द एक्चुअल ओवरहेड गेव एट द रेट ऑफ 4.9, एक्चुअल ओवरहेड यानी एएफओ के लिए कह रहा है कि वो 4.9, एक्चुअल रेट जो है 4.9 ही है आपकी। हाउ वुड यू एनालाइज द वेरिएंस? अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिखरा हुआ डेटा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एसआर का फॉर्मूला लगाना चाहिए। एसआर का स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। अब कोइंसिडेंटली एसआर तो यहाँ दे रखा है, पर इससे हम बजटेड आवर्स निकाल लेंगे। तो 2,55,000 डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इक्वल टू 5.1। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो बजटेड आवर आपके आ जाएंगे 50,000। ठीक है। अब आपको याद होगा कि आपको टीएससी निकालना है, बीएफओ जिसे अपन कहते हैं। अब बीएफओ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यानी या टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, फॉर्मूला होता है एसआर इंटू एसएच। एसआर तो अपन को पता है 5.1 है, वो स्टैंडर्ड आर अपन को दे रखे थे 51 के, देखो यहाँ देखो मैंने शेडेड भी किया था 51,000। तो एस आर इंटू एस एच का इसका फॉर्मूला होता है, एस आर और एस एच दोनों दे रखे हैं, तो बीएफओ आपका निकल गया 2,60,100। अब एक एक फॉर्मूला अपन लगाते हैं, ये टाइम बेसिस पे अपन कर रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला होता है टीएससी माइनस टीएसी। टीएससी तो आपने यहाँ निकाल लिया 2,60,100, वो तो यहाँ से आ गया। और टीएससी का फॉर्मूला, वैसे टीएससी नॉर्मली दे रखा होता है, अगर नहीं दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है ए एच इंटू ए आर। अब ए एच और ए आर दोनों आपको पता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टीएससी टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकल गया, या एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यही बात यहाँ भी काम आएगी एएफओ में। तो ये बात ध्यान में रखते हुए, तो ये आपका फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया 5300 फेवरेबल का, ये आपका आ गया फेवरेबल का। आगे चलते हैं, ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं, बीएफओ माइनस एएफओ। बीएफओ यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमने ऊपर निकाला था 2,55,000 रुपए, ये बीएफओ आपको दे रखा था। बीएफओ 2,55,000 रुपए अपन ने यहाँ लिख दिया, और एएफओ 254,800 अपन ने यहाँ निकाला ही था, माइनस कर दो, तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका निकल गया 200 फेवरेबल। फिर आपका आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फॉर्मूला है एसआर एसएच माइनस एएच। फॉर्मूला शीट से सामने रखिए। एसआर आपको 5.1 क्वेश्चन में दे रखा था, स्टैंडर्ड आवर आपको दे रखा था, एक्चुअल आवर आपने यहाँ 50,000 यहाँ निकाले हैं ऊपर, ये देखो ये एक्चुअल। फॉर्मूला एस एच माइनस बी एच, और बी एच आपके 50,000 है, ये 50,000 आपने यहाँ से ले लिए, इसीलिए इनको निकाला गया था, तो ये आपका आ गया 5100 फेवरेबल। देन है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला एस आर एस एच माइनस, और यहाँ आपका जो है ए एच है, एस आर आपको पता है, एस एच स्टैंडर्ड आवर आपके 51,000 वही वाले हैं, और ए एच एक्चुअल आवर आपको दे रखे 52,000, ये 52,000 यहाँ से आपके आ गए हैं। अब आप इस पूरी कैलकुलेशन को कर सकते हैं 5100 एडवर्स। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर। स्टैंडर्ड रेट पता है, एक्चुअल आवर आपको पता है 52,000 है, और बी एच बजटेड आवर है वो आपके 50,000 है। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप चीजों को ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये दोनों फॉर्मूले लिख के बैठ जाएं, पहले से ये तीनों फॉर्मूले लिख के बैठ जाएं, 1 2 3, जो जो डेटा दे रखा है उसको पुट करते जाओ, क्योंकि निकलना यही है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में और कोई वैरायटी आ ही नहीं सकती। आप सबसे पहले बैठते ही ये फॉर्मूले जो हैं जो आपको दे रखे हैं कि हाँ भाई टीएससी का फॉर्मूला क्या है, एस आर इंटू एस एच, एस आर का फॉर्मूला क्या है, बी एफ ओ अपॉन बी एच, और टीएससी का फॉर्मूला क्या है, ए एच इंटू ए आर। ये तीनों फॉर्मूले लिख के बैठ जाओ, डेटा दे ही रखा होगा, वैल्यू पुट करना है ना कुछ जो भी मिसिंग होगा वो अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सारी चीजें वहीं से एज इट इज आ रही हैं, आपको कुछ भी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
तो बेसिकली इसके फॉर्मूले याद करने की, रटने की जरूरत है, इनमें लिंक ढूंढना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।